हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर्स जनवरी 2025। एंड यकीन मानिए कि अगर आपने ये फाइल पढ़ ली एक बारी तो मुझे नहीं लगता कि बाहर से पढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर चीज़ को कवर किया है। जनवरी में जो भी हुआ है उन चीज़ों को सबको कवर किया है। और ऐसे ही हम मंथली जो हैं आपके लिए फ़ाइल्स लाते रहेंगे। आज ये आई है, अगले हफ्ते तक आपके पास फेबररी की जो है फ़ाइल वो आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको बार बार देखना है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया कि अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए जी, हम अपने अपॉइंटमेंट्स की तरफ चलते हैं जो कि 2025 में हुई हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स को बार बार थॉरोली रीडिंग से ही पढ़ा जा सकता है। अगर नज़रों से बार बार चीज़ें निकलेंगी तो वो माइंड में रहेंगी। ठीक है, मैंने साथ में फ़ोटोज़ लगाई हैं तो वो आपको याद रहेंगी और आप आसानी से उसको लर्न कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS राजेश निर्वाण जी जो हैं वो बने हैं अभी। ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, ये हैं राजेश निर्वाण जी जो IPS हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं सेकंड पे चलती हूँ और जल्दी चलेंगे क्योंकि फ़ाइल काफ़ी बड़ी है। हो सकता है मैं इसको 2 हाफ में करवाऊँ, आज देखते हैं कितना होता है, फिर आपको कल इसका दूसरा हाफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के जो अभी बने हैं वो हैं डॉक्टर V नारायण। ठीक है, और V नारायण विल रिप्लेस, इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, डॉक्टर सोमनाथ एज द चेयरमैन ऑफ इसरो ऑन जनवरी 2025। यहाँ पे विल नहीं आएगा, ये रिप्लेस कर चुके हैं। ठीक है, V नारायण रिप्लेस्ड डॉक्टर एस सोमनाथ जी को उन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, चलिए जी, थर्ड पॉइंट चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट में है ऑन जनवरी 12, 2025 BCCI इलेक्टेड देवजीत साइकिया एज सेक्रेटरी एंड प्रभतेज सिंह भाटिया एज ट्रेजर। इनको जो है BCCI ने इलेक्ट किया है। देखिए, ये ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। ठीक है, और जहाँ तक JKSSB का सवाल है, वहाँ पर ज़्यादा मैं तो ये तो नहीं कहूँगी कि डीप में जाके पूछा जाएगा, पर जो फेमसली चीज़ें चल रही होंगी उनके बारे में, जो न्यूज़ में होंगी, वो ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए जी, फोर्थ पे चलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो ये असम के जो हैं ये DGP हैं गजेंद्र प्रताप सिंह, डायरेक्टर जनरल ये बने हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, मतलब CRPF के, ये असम के DGP हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बताइए, अभी जो अपॉइंट हुए हैं ये हैं आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है, IS हैं और करंटली सर्विंग एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको 5 अपॉइंटमेंट बताई, देखिए कोई इतनी ज़्यादा तो है नहीं, ये 5 अपॉइंटमेंट्स आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स तभी लर्न हो पाएंगे जब उसको हम बार बार अपनी आंखों से निकालेंगे। ठीक है, तो बार बार वीडियो को देखना है, इसी तरीके से जो करंट अफेयर्स वो लर्न होते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं नेशनल अपॉइंटमेंट। जो अभी हम कर रहे थे वो हमारे उस पर कर रहे थे। अब बात करेंगे जो बाहर में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। ठीक है, लेबनान न्यू प्राइम मिनिस्टर, देखिए SSB में, ये JKSSB में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन बना, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन बना, इस तरीके से। ठीक है, तो लेबनान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर नवाब सलम। ठीक है, नवाब सलम जो हैं वो बने हैं लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड अभी कौन बने,
माइकल मार्टिन। देखिए इनकी मैंने फ़ोटो लगाई हुई है, आपको आसानी रहेगी ध्यान रखने में कि कौन थे आयरलैंड के, अभी कौन बने हैं माइकल मार्टिन। लेबनान के कौन बने हैं नवाफ सलम। ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे, JKSSB ऐसे क्वेश्चंस को पूछती है, ठीक है। चलिए जी, प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान जो हैं वो है जोसेफ ओयोन, ठीक है। अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं लेबनान के, तो वो कौन बने हैं जोसेफ ओयोन। अभी मैंने आपको लेबनान के न्यू प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया, पर अब ये है प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए जी, 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, 47th प्रेसिडेंट जो बने हैं यूनाइटेड स्टेट के वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। JD वांस वाइस प्रेसिडेंट ये हैं, और ट्रंप द ग्रेट जो है वो 47th प्रेसिडेंट जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट के बने हैं। ये हो गई अपॉइंटमेंट्स के बारे में। अब हम नेशनल न्यूज़ की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, और मेरे हिसाब से जो मैं न्यूज़ लाई हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए लिखे हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला है आपके लिए नेशनल न्यूज़ में, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन। वर्ल्ड का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे ये बना है? तो हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारा इंडिया कितना आगे जा रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जो डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे के थ्रू, इंडिया डेवलप वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया हुआ है इसका पिक। चलिए जी, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, जो सेकंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो होने जा रहा है, दैट इज़ इनॉग्रेटेड एट न्यू दिल्ली एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली ऑन 17th of January। ये हो चुका है। द थीम ऑफ दिस मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। अब पूछा क्या जाएगा, पूछा जाएगा कि सेकंड भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो हुआ कहाँ, तो ये हुआ है भारत मंडपम में, ठीक है। और ये जो प्लेस है ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। यहाँ पे कुछ और भी हुआ था, वो आप मुझे लिख के बताएंगे कि क्या हुआ भारत मंडपम में, ठीक है। तो ये 17th of January को हुआ। एंड द थीम ऑफ दिस मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर, ये थीम पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। इनॉग्रेटेड किसके थ्रू किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग फ्यूचर ऑटोमेटिव वैल्यू चेन, ये जो है इसके लिए इसकी जो थीम है, ठीक है। थर्ड पे बात करते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर, इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर, इंडी चिप सेमीकंडक्टर एंड जापान्स Yitao Microtechnology have set up India's first private semiconductor manufacturing facility in आंध्र प्रदेश। इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर जो है वो बना है, जो इंडी चिप सेमीकंडक्टर हमारी कंपनी और जापान की येतायो माइक्रो टेक्नोलॉजी ने बनाया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ठीक है। चलिए जी, फोर्थ पे चलते हैं। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो कहाँ पे बना? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट नियर विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के थ्रू ये कहाँ पे बनाया गया? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया गया आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये पूछा जाएगा पेपर में कि ये कहाँ पर बनाया गया, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन में फिफ्थ पे पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये बड़ा न्यूज़ में चल रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो डिस्प्यूट हुआ था वो कौन से प्रोजेक्ट को, कौन से रिवर को इंक्लूड करता है? तो इंक्लूड किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन किशन गंगा रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम इन JNK। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे JNK की बात आ रही है, और JNK की न्यूज़ तो भाई पेपर में आएगी। बाकी तो न्यूज़ जो वो कवर करेंगे, पर जो JNK में हुआ है उसको भी वो कवर करेंगे, वो तो सबसे पहले कवर होगी।
और रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑफ चिनाब, ठीक है। डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंडस वाटर ट्रीटी, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट इन शॉर्ट कमेंट में आप मुझे बताइए कि ये आखिर क्यों डिस्प्यूट चल रहा है न्यूज़ में, ठीक है। चलिए जी, हम सिक्स्थ पॉइंट पे चलते हैं अपने। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस 2026 विल बी होस्ट बाय इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ कौन सा, पहले ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से नंबर वाला, कौन सा कॉमनवेल्थ जो अब होने जा रहा है इंडिया में, तो 28th, या ऐसे पूछा जाएगा कि 28th कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस 2026 वो किसके थ्रू होस्ट की जा रही है, ठीक है। ये इंडिया के थ्रू होस्ट की जा रही है। 7th पॉइंट पे चलते हैं। 7 डे इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सरस्वती महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है, और ये करंटली न्यूज़ में है। 2025 स्टार्ट्स इन हरियाणा, ठीक है। चलिए जी, पॉइंट 8 पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा, अभी लिख के ले लो, पूछा जाएगा। सोनामर्ग टनल, जेड मोड टनल इनॉग्रेटेड बाय, अभी पीछे न्यूज़ आया था, 13 जनवरी 2025 इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट बाय श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पेपर में आएगी बात, किसके थ्रू इनॉग्रेट हुआ, कब इनॉग्रेट हुआ, डेट याद रख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात थी हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। ये टनल काफ़ी बड़ी बात थी, और ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये पूछी जाएगी चीज़ें। चलिए जी, 9th पॉइंट पे चलते हैं। 9th पॉइंट है इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी वॉज इनॉग्रेटेड इन कन्याकुमारी तमिलनाडु ऑन 30th December 2024 बाय चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन। इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज पूछा जाएगा। अच्छा जी, ये कहाँ पर ग्लास ब्रिज ये इनॉग्रेट हुआ है, ये पूछा जा सकता है ना, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में ये चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन जो हैं उन्होंने इनको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। 10th पॉइंट पे चलते हैं। इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव 2025 ये हुआ है हरियाणा में, अभी मैंने ऊपर भी ये न्यूज़ बताई थी आपको, ठीक है। चलिए जी, स्टेट एंड यूटीज़ के बारे में बात करते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ तक हम लास्ट करेंगे, इसके आगे स्टेट एंड यूटीज़ के आगे जितना पोर्शन हमारा रहता है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, जियो टैगिंग ऑफ चिनार ट्रीज टू प्रिजर्व हेरिटेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। किसको जियो टैग लगाया गया है, किसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना। तो द प्रोसेस वॉज बिगन बाय जम्मू एंड कश्मीर। हमारे यहाँ पे जो चिनार ट्रीज़ हैं वो बड़े फेमस हैं, हमारे यहाँ का ट्री फेमस जो है वो चिनार है, तो उसको जियो टैगिंग लगाई गई है, जियो टैग उसको मिला है ताकि इनको प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके, ठीक है। चलिए जी, आगे बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे। फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड जो है पहली ऐसी स्टेट बनी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ज़रा बताइए मुझे कमेंट में, क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इतना चल रहा है न्यूज़ में, और ये उत्तराखंड ने जो है अपने स्टेट में जो है वो लागू किया है सबसे पहले, ठीक है। डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कावचम इनॉग्रेटेड बाय केरला चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन। देखिए, डिज़ास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम के थ्रू एक जो ऐप है कवचम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है बाय केरला चीफ मिनिस्टर, ये भी न्यूज़ में है, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आएगा। जामनगर गुजरात लेड बाय चेयरमैन मुकेश अंबानी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो बना है वो है जामनगर, ठीक है। प्राउड मूवमेंट फॉर अस, वी आर इंडियंस, और हमारे इंडिया में जो भी अच्छी बात है उसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। चलिए जी, हम बात करते हैं 5th पॉइंट की। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशेस क्लस्टर इन सोरेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम, इंडिया की पहली ऑर्गेनिक फिशर क्लस्टर जो है वो सिक्किम में लॉन्च हुई है, ठीक है। 6th पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट स्टेट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी, पहली स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने ग्रीन जीडीपी की तरफ हाथ बढ़ाया टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी, वो है छत्तीसगढ़ बनी है, ठीक है। चलिए जी, 7th पॉइंट पे चलते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव,
ग्रामीण भारत महोत्सव जो है वो किसके थ्रू इनॉग्रेट किया गया? पीएम मोदी जी के थ्रू ऑन January 4 इन दिल्ली। ठीक है। और 8th पॉइंट आपके पास आता है, असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अनाउंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी ऐसी किसको जो है असम की सेकंड कैपिटल घोषित किया गया, तो वो डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। तो ये जो अभी मैंने आपको करवाया, और बाकी जो इसका पोर्शन बचा है वो हम करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। लंबी वीडियो ना हो जाए उसके लिए मैंने अभी तक आपको इतना करवाया। अब बाकी हम इंटरनेशनल न्यूज़ जो हैं वो बाकी जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है और हमें बताता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।